आर्मी में सेलेक्ट होना हर युवाओं का एक सपना होता है हमारे देश में। और आर्मी के लिए हम सभी भारतवासियों में इज्जत बहुत है, बहुत रिस्पेक्ट है सभी के लिए। तो आज हम कुछ ऐसे कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जिसके होने के कारण आर्मी में सिलेक्शन कई बार नहीं हो पाता है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर री मेडिकल का टाइम दिया जाता है कि आप फिर से उस कंडीशन को ठीक करवा करके आए। ऐसे में जो सबसे पहला कंडीशन हम आज डिस्कस करेंगे वो है वेरिकोज वेन, पैरों में नसों का फैलाव, नसों का दिखना। अगर आपके पैरों की नसें मोटी मोटी हैं, वो दिखती हैं, तो आपका आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो सकता है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नसें अगर बहुत कम भी हैं, जो जनरल पब्लिक के लिए कोई बहुत कंसर्न की नहीं है, ट्रीटमेंट की उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी भी नसें दिख रही हैं तो आर्मी में आपका रिजेक्शन हो सकता है। इन फैले हुए नसों को ठीक करने के लिए एंडोवेनस डायोड लेजर एब्लेशन या स्क्लेरोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है, जिसको लेना चाहिए। और इससे बिना किसी चीरे के, बिना किसी परेशानी के ये नसें ठीक हो जाती हैं। हाँ, कम से कम 1 महीने का टाइम ज़रूर रखें अपने पास, ताकि आपका इंटरव्यू में फिर आप सेलेक्ट हो पाएँ और कुछ भी ना दिखे बाहर से। दूसरा कंडीशन, टैटू। अगर आपके शरीर पे कोई भी एबनॉर्मल निशान है जो नेचुरल नहीं है, तो आपका रिजेक्शन आर्मी में हो सकता है। इसमें टैटू बड़ा कॉमन है। अगर शरीर पे टैटू है तो आपको आर्मी में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर टैटू है तो पहले ही उसको रिमूव करवा लें। टैटू रिमूव करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी, जिसमें कि टैटू वाले स्किन को हटा के स्किन ग्राफ्ट लगाना, या फिर लेजर थेरेपी से टैटू को हटाते हैं। और ये दोनों चीज़ें सृजन प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल पे अवेलेबल है। लेजर थेरेपी, दोनों तरीकों से टैटू हटाने में कम से कम 1 महीने का टाइम आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर 3 महीने का टाइम हो तो बहुत अच्छा है। तीसरी जो कंडीशन हम डिस्कस करेंगे वो है चेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके चेस्ट का फैलाव। हमेशा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने चेस्ट के फैलाव को 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा जरूर रखें। मतलब सांस छोड़ने और फिर से पूरी सांस भरने में आपका चेस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर जरूर फैले। ये तो फिजिकल क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, अगर आपके चेस्ट के ऊपर उभार है, मतलब कि आपको गायनेकोमेस्टिया है, तो आपका सिलेक्शन आर्मी में शायद ना हो पाए। क्योंकि अगर गायनेकोमेस्टिया बड़े साइज का है तो आर्मी में सिलेक्शन नहीं होता है। तो ज़रूरी है कि आर्मी में मेडिकल टेस्ट से पहले आप अपनी गायनेकोमेस्टिया को लेजर लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सीजन से हटवा लें। इस टेक्निक में कोई भी निशान नहीं आती है और बाद में फिर कुछ भी ऐसा पता नहीं चलता है कि आपके शरीर पे कोई सर्जरी हुई है। तीसरी कंडीशन जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है प्राइवेट पार्ट्स की। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो आर्मी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे कॉमनेस्ट है फिमोसिस। अगर आपका प्राइवेट पार्ट आगे की तरफ से पूरी तरह नहीं खुलता है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए सर्कमसिजन सर्जरी होती है। आजकल जेरार्ड सर्कमसिजन टेक्निक है, जो स्टेपलर टेक्निक है, बहुत कम समय में हो जाती है। स्टिच रिमूवल की भी जरूरत नहीं पड़ती है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दूसरी कंडीशन है हाइड्रोसिल। अगर आपका स्क्रोटम बड़ा है तो हाइड्रोसिल की सर्जरी के बाद आप आर्मी में सेलेक्ट हो सकते हैं। बड़े साइज के स्क्रोटम के साथ आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगला कंडीशन है वेरिकोसील। कई बार वेन्स का गुच्छा आपके स्क्रोटम के अंदर रहता है और वैसे कंडीशन में भी आर्मी में सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो इसके लिए सर्जरी से पहले आप उसे ठीक करवा लें। लेजर से भी वेरिकोसील को ठीक किया जाता है और फिर आप आर्मी के लिए एलिजिबल फिट हो जाएंगे। अगला जो कंडीशन हम डिस्कस करेंगे वो है पाइल्स। अगर आपके पीछे के रास्ते में, टॉयलेट के रास्ते में कोई भी अगर छोटा सा स्किन टैग है जो बाहर निकलता है, उससे ब्लीडिंग होती है, दर्द होता है, तो फिर भी आपका आर्मी में सिलेक्शन होना मुश्किल है। क्योंकि आर्मी में उस पर्टिकुलर एरिया को प्रॉपरली एग्जामिन किया जाता है। पाइल्स का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है, आप उसकी ट्रीटमेंट लेकर के आर्मी के लिए फिट हो सकते हैं। अगला जो हम कंडीशन डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके हाथों की उंगलियां। अगर हाथ की उंगलियों में कोई डिफॉर्मिटी है, कोई एब्नॉर्मलिटी है, तो उसके ठीक होने के बाद ही आपका आर्मी में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अदरवाइज अगर उंगलियां टेढ़ी हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्चर है, वो पूरी तरह से सीधी नहीं हो सकती हैं। इवन कि अगर आपकी नाखून भी टेढ़ी है तो भी उसको पहले ठीक करवा करके ही आर्मी में सिलेक्शन के लिए आपको जाना चाहिए। और ये जितनी चीज़ें हम बताए हैं उन सबों की सर्जरी इजी है, सिंपल है, उसको ठीक किया जा सकता है। हाँ, कई बार डिफॉर्मिटी इतनी ज़्यादा होती है
कि ठीक होने के बाद भी आर्मी में सिलेक्शन मुश्किल होता है, तो हाथों की उंगलियों पे बहुत खास ध्यान दिया जाता है। एक अगला जो कंडीशन है वो है कंजेनिटल डिफॉर्मिटी ऑफ यूरिनरी मीएटस, मतलब उसको हाइपोस्पेडियस कंडीशन कहते हैं। इसमें पेशाब के रास्ते का छेद अपने नॉर्मल जगह से न होकर के थोड़ा सा पीछे होता है, और उस कंडीशन में भी आर्मी में सिलेक्शन आपका मुश्किल होगा। तो ज़रूरी है कि पहले उसकी सर्जरी करवा के उसको ठीक कर लें और उसके बाद ही आप आर्मी के लिए इंटरव्यू के लिए जाएं। एक कंडीशन है मल्टीपल लाइपोमा। लाइपोमा मतलब कि चर्बी की गांठ, कई बार एक, दो, चार या कई बार बहुत सारी, और ऐसा कंडीशन अगर आपके शरीर पे है तो आपको उसे सर्जरी से पहले निकलवा लेना चाहिए, उसके बाद ही आर्मी के मेडिकल इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज अगर इस तरह की गांठें बहुत सारी रहेंगी शरीर के ऊपर, या बहुत बड़ी सी एक दो गांठ भी है, तो भी आपका आर्मी में सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मल स्पॉट्स, कई बार व्हाइट स्पॉट, कई बार कंजेनिटल निवस, बड़ा सा मोल, ऐसा अगर आपके चेहरे पे, शरीर पे किसी भी भाग पे है तो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी से उसको हटवा करके नॉर्मल स्किन का कलर, कंटूर, टेक्सचर आने के बाद ही आप आर्मी में जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो आज इन सभी बातों को आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, और जिनमें भी इस तरह की कोई भी डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी है तो आप अपने आसपास के प्लास्टिक सर्जन से मिलें, जनरल सर्जन से भी मिल सकते हैं कुछ कंडीशंस के लिए, उनको ठीक करके ही आप आर्मी के मेडिकल इंटरव्यू के लिए जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज कुमार, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आपको अगर आज ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम आगे भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आपके साथ आते रहें। हाँ, अभी जितनी सारी कंडीशंस हम लोगों ने डिस्कस की हैं, ये सारी कंडीशंस के लिए ट्रीटमेंट हमारे सृजन प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरीज इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, और फिर उसका जो भी सॉल्यूशन है हम आपको बताएंगे। चाहे तो हमसे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।